जैसे हम परिवार में रहते हैं, छोटे-बड़े कोई भी कुछ कह देता है, उससे जेलसी होती है। जलन, ईर्ष्या ये सब इसको शास्त्रीय भाव में कैसे देखें? क्योंकि एक अहंकार मान लो या क्रोध मान लो, एक इतना आ जाता है उसको देख नहीं पाते, फिर उसके भाव में बह जाते हैं। कैसे रोके, कैसे अपने आप को सँभालें? मन में विचार इतने आ जाते हैं एकदम से, ऐसा लगता है कि बस कुछ नहीं है, अब बस खत्म है। इन सब को कैसे सँभालें? ऐस जो आपने पूछा है ये सार्वजनिक रूप में ऐसा ही होता है। अब एक बात अपने मन में पूर्ण रूप से बिठा के रखो कि हम सब एक ही हैं। चाहे आपके परिवार में आपकी बहन है, आपकी माँ है या कोई भी है, उन सब के शरीर अलग-अलग हैं, लेकिन उनमें आत्मा तो एक ही है ना। मतलब जैसे आप परमात्मा के रूप हैं, वो भी तो एक परमात्मा का रूप ही है। फ़र्क इतना है कि उसका इवोल्यूशन, उसका विकास आपसे अलग हो सकता है या दूसरे का विकास आपसे ज़्यादा हो सकता है। वही सब आप खाते हैं, वही वो खाता है। उसी हवा में वो भी साँस लेते हैं, उसी हवा में आप भी साँस लेते हैं। फ़र्क स केवल विकास का ही होता है। अगर वो अपने दिमाग में आप स निकाल दो, अपने मन से निकाल दो कि उसका विकास मेरे से अलग है। उसका विकास आपसे ज़्यादा भी हो सकता है, आपसे कम भी हो सकता है। जो भी है, उसमें तो आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना। लेकिन आप इतना तो समझ सकते हो कि हम सब एक ही हैं, रूप अलग-अलग है। ये समझोगे तो आपके मन में किसी के प्रति भी कोई गलत भावना आ ही नहीं सकती। मैंने पिछले सत्संग में ये बात बिल्कुल क्लियर की थी, आप सुन भी सकते हो पुराने सत्संग जो हैं, कि एक व्यक्ति ने अपने मन में ये धारणा की कि मैं किसी पे भी क्रोध नहीं करूँगा। कोई मेरे को कुछ भी बोल दे, मैं 24 घंटे के बाद उसको क्रोध करूँगा या उसका जवाब दूँगा। तो उसने अपनी स्मृति में बाद में ये लिखा, बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया वो, कि 24 घंटे जब मैंने सोचा कि उसने मेरे पे क्यों क्रोध किया, क्यों हुआ, तो मेरे को ये लगा कि सब मेरी अपनी ही गलती थी या मैंने कुछ गलत शब्द उसके प्रति यूज़ कर दिए थे। या मैंने बोला कुछ ऐसा था कि वो उसको समझ नहीं सका। तो अगर उन उसकी बुद्धि नहीं थी समझने की, तो इसलिए उसने क्रोध किया। तो कहने का मतलब ये है कि हर जगह आपकी अपनी ही गलती होती है और आप गुस्सा दूसरे पे दिखाते हो। आप समझो कि हम सब एक ही हैं और दूसरा अगर वो कर रहा है, तो उसको इतनी बुद्धि नहीं है, उसका इतना बुद्धि विकास नहीं हुआ है। तो आप शांत रहो। वो कुछ दिनों में अपने आप ही समझ जाएगा कि गलती मेरी ही है। थोड़ा पेशेंस रखो, समय दो उसको, तो यही शो करेगा ना कि आप में बुद्धि विकास ज़्यादा है। हैं तो हम सब एक ही ना, फ़र्क क्या है? आप और मेरे में क्या फ़र्क है? कुछ भी फ़र्क नहीं, सिर्फ़ विकास अलग-अलग है, बस। इसके अलावा कुछ भी फ़र्क नहीं। धन्यवाद गुरुजी, इतने अच्छे से समझाने के लिए। समझ में आ गया ना आपके? हाँ गुरुजी, वननेस एक ही है हम। हाँ, बस इतना ही समझ लो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब इस चीज़ को सँभाल के रखना। हाँ, इसको अपने दिमाग में बिठाओ, सँभाल के रखो और इस पे चलने की कोशिश करो। देखो संसार में 3 ही चीज़ें होती हैं, एक तो विज्ञान होता है, पहले तो समझना, फिर उस ज्ञान को जीवन में लाना। पहले विज्ञान होना, फिर ज्ञान होना उसका और तीसरा फिर तीसरी अवस्था होती है जब उसके साथ एक हो जाना मतलब उस रास्ते पे पूर्ण रूप से चलना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। विज्ञान का समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। फिर अपने अंदर उस ज्ञान को अग्रसर करना और तीसरा फिर वैसे हो जाना।